Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Among School Children by W.B. Yeats. So let's start. So ये पोइम लिखी गई है W.B. Yeats की तरफ से और ये पब्लिश हुई है 1928 के अंदर इन दी मैगजीन द टॉवर. जो W.B. Yeats थे वो एक आयरिश सेनेटर थे जो कि सर्वे कर रहे थे उस टाइम पे स्कूल्स का, और वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रही हैं इसके अंदर कि उनको कैसा लगा है ये स्कूल का जो है विजिट करके. और एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन उनकी एज जो है वो 60 ईयर्स है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो कैसे वहाँ स्कूल्स के जो है कॉरिडोर्स और उन जगहों से गुजरते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं एक ओल्ड नन से जिसने पहना होता है एक वाइट हुड, और वो रिप्लाई करती है. ठीक है, इसी तरह वो देखते हैं कि चिल्ड्रन जो हैं, जो बच्चे हैं स्कूल के, वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि वो गाना बनाना बजाना सीख रहे हैं, जैसे वो रीड करते हैं बुक्स को, हिस्ट्री को, तारीख को पढ़ रहे हैं. ठीक है, वो कैसे कपड़े का काम सीख रहे हैं कि कैसे उसको कट करना है, उसको कैसे सीना है कपड़ों को, और ये सब कुछ वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत साफ सफाई से कर रहे हैं और बहुत ही मॉडर्न वे में कर रहे हैं. इसी तरह वो एक दम से पीछे मुड़ते हैं और बच्चों की तरफ देखते हैं तो एक अजीब सी उनको एक स्टेयर सा मिलता है. ठीक है, और वो अचानक से डे ड्रीमिंग करने लगते हैं. ठीक है, वो बच्चों को जैसे ही देखने लगते हैं उनके उनके दरमियान में एक डे ड्रीमिंग शुरू हो जाती है. अब वो एक दरमियान में पब्लिक प्लेस पे खड़े हैं और 60 साल का एक बंदा जो है वो स्माइल कर रहा है, पब्लिक मैन जो है वो स्माइल कर रहा है बच्चों की तरफ देखकर, लेकिन वो कर असल में क्या रहे हैं, डे ड्रीमिंग. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड स्टैंजा. इसके अंदर वो बताते हैं कि आई ड्रीम ऑफ अ लेडियन बॉडी. ठीक है, वो सोचते हैं कि मैं लेडा जो थी ना, बेसिकली लेडा और स्वान की स्टोरी थी जो उन्होंने एक पोइम भी इसके अंदर लिखी है, ये उस लेडा की बॉडी जो है उसके बारे में सोच रहे होते हैं. ठीक है, वो जो औरत है उसका ये हवाला देते हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ वो अपनी जो क्रश थी, जो इनकी चाइल्डहुड क्रश मैड गॉन है, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं. तो वो कहते हैं कि ये जो मैड गॉन है और जो लेडा है, बिल्कुल लेडा की जो बॉडी के बारे में वो बिल्कुल जो लेडा जो मैड गॉन की बॉडी है वो बिल्कुल लेडियन बॉडी की तरह है. ठीक है, और इसी तरह वो चाइल्डहुड डेज में चले जाते हैं डे ड्रीमिंग करते करते. ठीक है, और इसके एंड के अंदर, स्टैंजा के अंदर, वो प्लेटो का पैरेबल भी बताते हैं कि कैसे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है. ठीक है, वो खुद को और मैड गॉन को एक एग और यॉक की तरह की एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक एग और यॉक जो है वो अपने एक दूसरे से अलग नहीं होता, वो इकट्ठे ही रहता है. ठीक है, तो वो प्लेटो का ये पैरेबल का हवाला देते हुए एग और यॉक के एग्जाम्पल देते हैं कि जो दो नेचर्स होती हैं वो इकट्ठे ही रहती हैं. ठीक है, जैसे मैड गॉन और वो खुद हैं. ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स थर्ड स्टैंजा. इसके अंदर वो बताते हैं कि यूं ही जिस तरह से सारी जो गर्ल्स थी जहाँ पर वो काम कर रही थी, बच्चियाँ जो थी वहाँ स्कूल की, वो यंग हैं, इसी तरह एक टाइम पर मैड गॉन भी यंग हुआ करती होगी जो उनकी क्रश थी चाइल्डहुड. ठीक है, और अब वो क्योंकि बूढ़ी हो गई होगी, ठीक है, तो वो कैसी दिखती होगी. ठीक है, तो वो ये एक्सप्लेन करें स्टेंजा के अंदर. तो एंड वंडर इफ यू स्टूड सो एट दैट एज फॉर इवन डॉटर्स ऑफ स्वान कैन शेयर समथिंग ऑफ इवन एवरी पेडलर हेरिटेज. तो पेडलर हेरिटेज वो होता है जो बहुत ही कॉमन होता है. ठीक है, जिस तरह हर एक के साथ हो रहा है. तो इवन डॉटर ऑफ स्वान जो हैं वो भी बूढ़ी हुई हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए जिंदा रही हैं, उन्होंने भी ये सब कुछ फेस किया है. इसी तरह वो थर्ड लास्ट लाइन में कहते हैं कि एंड हैड दैट कलर्स अपॉन चीक्स और हेयर एंड देयर अपॉन माई हार्ट इज रावन वाइल्ड. तो बेसिकली कैसे उस मैड गॉन की जो चीक्स हैं, उनकी हेयर्स हैं, अब वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुके होंगे. ठीक है, शी स्टैंड बिफोर मी एज अ लिविंग चाइल्ड. तो ऐसे लगता है कि वो बेसिकली मेरे पीछे ही खड़ी है. ठीक है, और अब बूढ़ी मॉड गॉन जो है, ठीक है, वो भी एक यंग गर्ल की तरह होगी एक बार एक टाइम पर. ठीक है, लेकिन अब वो भी बूढ़ी हो गई होगी, उसका जो चीक्स हैं, हेयर हैं, वो सब बूढ़े हो चुके होंगे, झुर्रियाँ पड़ चुकी होंगी, और अब ऐसे दिखता है जैसे वो मेरे पीछे ही खड़ी है, जिस तरह एक लिविंग चाइल्ड की तरह. ठीक है, तो बेसिकली वो वॉन्डर कर रहे हैं, इसके अंदर भी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि वो कैसी दिखती होगी इस एज में आकर. फोर्थ स्टेंजा के अंदर वो बताते हैं कि कैसे एक जो इमेज है आजकल, वो लेडी कैसी दिखती होगी, वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं इटालियन पेंटर की तरह से एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे एक इटालियन पेंटर जो है वो पेंट करता है किसी भी चीज़ को, कि कैसे वो कहता है कि अब मैडगॉन कैसी दिखती होगी अगर वो उसकी चीक्स को वो कलर करें. ठीक है, तो वो हॉलो हो जाएगी, बिल्कुल हॉलो चीक्स होंगे उसके, जिस तरह लगेगा जैसे उसने ड्रैंक की हुई है विंड, मतलब वो हवा खाती होगी या वो बूढ़ी हो गई है, ऐसे लगता है कि जैसे वो हवा खाती है. ठीक है, और कुछ शेडो जो है मीट के वो खाती होगी. एंड आई थॉट नेवर ऑफ लेडी इन काइंड हैड
petty plumage once enough of that, better to smile on all that smile and show there is a comfortable kind of old scarecrow। तो बेसिकली वो बता रहे हैं कि कैसे वो अब दिखती होगी, उसकी लेडिन जो बॉडी है वो अब झुर्रियाँ पड़ चुकी होंगी, टाइम के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी चली गई होगी, ठीक है। तो वो एंड पे ये कहते हैं कि जिस तरह से वो बूढ़ी होगी मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं जिस तरह अपने आप को वो हीरो की तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस ज़्यादा बेहतर है कि आप हंसो, हर उन स्माइल के ऊपर हंसो, ठीक है, और एक कंफर्टेबल एक अच्छा इंसान जो है वो ओल्ड स्केयरक्रो बनो, ठीक है, एक काइंड इंसान बनो और ओल्ड स्केयरक्रो जिस तरह होता है उस तरह से। और अपने आप को वो कह रहे हैं कि जिस तरह से वो खूबसूरत है मैं भी एक टाइम पे एक ओल्ड जो अब हो गया हूँ लेकिन एक हीरो था एक टाइम पे मैं भी, ठीक है। तो ये इस टाइम इस स्टैंजा के अंदर इस तरह से एक्सप्लेन करें। फिफ्थ स्टैंजा के अंदर वो मदर का पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे एक मदर जो है वो सारी लेबर पेन जो है वो अपने बच्चे के लिए फेस करती है कि वो 60-70 साल जी ले ज़िंदगी, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने हनी ऑफ जनरेशन का हवाला दिया जो कि एक एसे केव ऑफ निम्स से लिया गया है, उसको उठाया गया है एक एसे केव ऑफ निम्स से। अब इसी तरह वो बता रहे हैं कि जैसे मदर जो है माँ का जो दूध होता है, ठीक है, वो ड्रग की तरह होता है, कैसे बच्चा जो है वो बड़ा होता रहता है, ठीक है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि वुड थिंक और सन डिड शी बट शी द शेप विद 60 और मोर विंटर्स ऑन इट्स हेड। वो देखेंगे कि कैसे वो 60 साल या से ज़्यादा अपनी विंटर्स जो है वो देखेगा। अ कंपनसेशन फॉर द पैंग ऑफ हिज बर्थ और द अनसर्टेनिटी ऑफ सीइंग सेटिंग फोर्थ, ठीक है। तो वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि कैसे वो अनसर्टेनिटी है, कैसे वो कंपनसेट करता है, ठीक है, अपनी पैंग ऑफ हिज बर्थ, ठीक है, उसकी मदर जो वो उसको पिला रही है, ठीक है, दूध, तो वो किस्म की ड्रग है, ठीक है, कैसे वो ड्रग जो है हमें सुला देती है, फिर हम स्ट्रगल करते हैं उसे एस्केप करने के लिए, ठीक है। एट द एंड वो बता रही कि कैसे ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है, और द अनसर्टेनिटी ऑफ सेटिंग फोर्थ, कैसे ये अनसर्टेनिटी है कि हम कह सकते हैं कि कोई इसके अंदर मदर जो है उसको क्या पता कि भाई वो कितना अर्सा जिएगा, इसके अंदर ये भी हम इसकी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। सिक्स स्टैंजा के अंदर वो ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि जो प्लेटो है, ठीक है, प्लेटो जो था वो ट्रू नेचर ऑफ वर्ल्ड को शो करता था और वो कहता कि जो ट्रुथ है वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आता, रियलिटी जो है वो छुपी हुई है। एरिस्टोटल जो थे वो कहते थे कि फिजिकल सब्जेक्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है रियल, जिस तरह के किंग्स ऑफ किंग्स, फिजिकल जो कुछ भी हमें दिख रहा है वही रियल है। पाइथागोरस जो थे कोल्डन थाइज उनको कहा जाता था कि मूवमेंट ऑफ स्टार्स को वो फिडल स्टिक से और स्टिंग से जज कर लेते थे। तो यहाँ पर उन्होंने इन तीनों को हवाला दिया और उन्होंने कहा है कि जो स्टिक और स्टिंग से वो इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, ठीक है, तो हर चीज़ आखिर में सब मर ही जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये इस स्टैंजा के अंदर एक्सप्लेन किया कि हर चीज़ इमॉर्टल है, ठीक है, सब जितने भी किंग्स थे, जितने भी फिलोसफर्स आए हैं वो एट द एंड मर गए हैं, ठीक है, और उनकी जो ब्यूटी थी चाहे वो अपनी नॉलेज की वजह से थी वो भी फेड हो गई है, ठीक है, बस वो हमारी किताबों में रह गए, ठीक है जी। स्टेंजा नंबर 7 में वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि नन जो है और मदर जो है वो दोनों इमेजेस को वर्शिप करते हैं। अब नन जो है वो चर्च में कैंडल्स चलाती है, ठीक है, और मदर जो है वो जितनी भी जो रिस्पेक्ट है वो लेती है अपने वो जो है वो अपने कह सकते हैं कि वो अपने जो मदर जो है उनकी तरफ हम लोग इस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं कि वो अपनी वर्शिप करती है चाइल्ड की, ठीक है। नन जो है वो मार्बल और ब्रॉन्ज की वर्शिप करती है, ठीक है। अब जितने भी यहाँ पर इस्तेमाल किए वर्ल्ड, पैशन, पाइटी और इफेक्शन, ये शो करती है गॉड की, ठीक है, वो बॉन्ड शो करती है गॉड के साथ, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं अपने अपनी चीज़ों को, जिस तरह हमारे पास नन जो है वो अपने गॉड की रिस्पेक्ट करती है, इसी तरह जो चाइल्ड की रिस्पेक्ट करती है मदर, ठीक है। ये सब अफेक्शन, पाइटी और प्रिजर्वेंस शो करती है। एंड द सेकंड लास्ट लाइन इज एंड दैट ऑल हेवनली ग्लोरी सिंबलाइज ऑल सेल्फ बॉर्न मॉकर्स ऑफ मैन इंटरप्राइज। तो बेसिकली जितने भी गॉड हैं वो इंसान के ऊपर हंसते हैं, ठीक है। ये सब जो इमॉर्टल हैं गॉड्स और मैन जो है इमॉर्टल हैं, ये सब मजाक उड़ाते हैं इंसानों का, ठीक है, एट द एंड, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स 8th स्टैंजा। इसके अंदर उसने कहा है कि लेबर इज ब्लॉसमिंग और डांसिंग वेयर द बॉडी इज नॉट ब्रूज टू प्लेयर द सोल, नॉर ब्यूटी बॉर्न आउट ऑफ इट्स ओन डिस्पेयर, नॉर बियर आइड विजडम आउट ऑफ मिड नाइट ऑल। तो वो कहता है कि बेसिकली ब्यूटी ये नहीं होती कि जब आप सफ़र कर रहे हो, करना पड़े आपको ब्यूटी के अंदर, ठीक है। ब्यूटी तब पैदा नहीं होती जब आप कोई ना कोई मुश्किलात फेस कर रहे होते हो, ना ही विजडम तब पैदा होती है जब आप रात भर मेहनत करते हैं तो आप सोचते हैं कि आपके अंदर विजडम आ जाएगी, ऐसा नहीं है। इसी तरह उसने चेस्टनट ट्री ग्रेट रोटेड ब्लॉसम की एग्जाम्पल दिया एंड यू द लीव ब्लॉसम और द बोल। उसने कहा चेस्टनट लीव हो, फूल हो या ट्रंक हो, ठीक है, सब जो हैं वो इकट्ठे ही जो हैं वो रहते हैं। और बॉडी स्वेट टू म्यूजिक और ब्राइटनिंग ग्लांस, हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस। तो इसके अंदर कहा कि डांसिंग बॉडी से हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हम उसको पहचान नहीं सकते डांसिंग के मूव्स के साथ, क्योंकि डांसिंग और डांस को अलग नहीं कर सकते, डांसर को और डांस को अलग नहीं कर सकते, ये दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। जिस तरह उन्होंने पहले स्टैंजा के अंदर हमने बताया कि यॉक और एग की एग्जाम्पल दी थी, वाइट और येलो की एग्जाम्पल दी थी, इसी तरह यहाँ पर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम डांसर को डांस से जज नहीं करते, तो उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं, डांसिंग और डांसर एक ही चीज़ है, ठीक है।
तो बेसिकली इस स्टैंजा, ये जो पूरी पोइम है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइफ के जो है लेसन्स उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। दूसरा, इस पोइम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन है। आपने देखा है कि कोई भी स्टैंजा एक दूसरे स्टैंजा के साथ लिंक्ड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन है, हर एक के अंदर अलग एक आइडिया दिया गया है। अगर हम इसके थीम्स के बारे में डिस्कस करें तो इसके अंदर थीम ऑफ एजिंग है कि कैसे वक्त के साथ साथ इंसान बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, मैट गॉन, और हम पोइट की एग्जांपल ले सकते हैं। सोल वर्सेस बॉडी के अंदर हम बताते हैं कैसे हमारे पास बॉडी होती है, एग और यॉक की एग्जांपल है कि उसका सोल क्या है, उसकी जो वो इकट्ठे ही होती है। बॉडी और सोल जो है वो एक जैसी चीज़ ही है, ठीक है। सोल जो है वो बेसिकली उसकी पार्ट है, बेसिकली बॉडी जो है उसका पार्ट है सोल का। थीम ऑफ टाइम जो है वो यही है एजिंग का, एजिंग की थीम भी सेम है और टाइम भी सेम है, ठीक है। कैसे हमारे पास टाइम के साथ हर चीज़ जो है वो बदल जाती है, ठीक है। टाइम जो है वो कैसे हमें एक्सप्लेन करता है लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। सो इस जो पोइम है इसके अंदर उन्होंने इस लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, लाइफ को एक्सप्लेन किया है इन अ बेटर वे, ठीक है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for